पांचवा सवाल है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। हमने नोट कर ली, त्रिज्या 4, ऊंचाई 10। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। हमने गोले की भी त्रिज्या नोट कर ली। और मैंने एक दिन पहले बताया था, जब कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो जिस धातु से, जिस वस्तु से वो बनाए जाते हैं उसके आयतन ऊपर और जो बन रहे हैं उनका आयतन नीचे। तो गोले बन रहे हैं तो गोले का आयतन, एक गोले का आयतन नीचे, और बेलन से बनाए जाएंगे इसलिए बेलन का आयतन ऊपर। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसमें बड़ा आर और बड़ा एच रखा है क्योंकि हमने वो बड़े आर बड़े एच से मानना है। और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा, हम मान रख रहे हैं 3 ऊपर चला जाएगा और आर की वैल्यू 4 है तो 4 पे घात 2 लगेगी, अर्थात 2 बार लिख देंगे। एच का मान 10 है बटा नीचे 4 बच रहा है और आर की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार लिखना है। अब देखो 4 से सीधा 4 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास ले दे के ऊपर 5 और 3 बचा तो 5 तिया 15 गोले बनेंगे। आंसर। छठा सवाल है, खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। तो हमने इसकी रीडिंग लिख ली यहाँ पर। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हमने लिख ली तो इसमें लगी धातु का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखो जो गोल सेल होता है वो इस प्रकार का हम मान सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे बिल्कुल प्योर गोला तो नहीं बनेगा, लेकिन हम थोड़ा सा उसको समझ तो सकते हैं यहाँ चित्र के द्वारा। तो यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या इसकी दे रखी है 8 और इसकी मोटाई दे रखी है 2। तो फिर हम भीतर की त्रिज्या निकाल सकते हैं 6। तो इसलिए आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या 8 में से इसकी मोटाई घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। और गोल सेल का जो आयतन होता है, यानी खोखले गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर की 3 माइनस आर की 3 होता है। तो इस प्रकार से हमने सवाल को पढ़ा, उसको समझने का प्रयास किया, उससे जो हमें चाहिए थी वो संख्या ज्ञात कर ली। अब उनको रख देते हैं हम। तो 4/3 पाई का मान 22/7, बड़े आर का मान 8 और छोटे आर का मान 6। इस प्रकार से हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 22 चौक 88 और 7 तिया 21 और ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो 8 की पावर 3 512 हो जाएगा। 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार और 6 गुणा 6 गुणा 6 216 हो जाएगा। अब हम 512 में से 216 घटा लेंगे इस तरह रफ में। 12 में से 6 गए तो 6, 10 10 में से 1 गया तो 9, 4 4 में से 2 गया तो 2। तो हमारे पास आया 88, इसको सरका देना नीचे भी दिखाना, 296, क्योंकि इनका घटा 296 आया। अब ये देखो 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 6 3 से भी नहीं कट रहा, तो इसको अब 88 से और गुणा कर देते हैं। तो देखो 8 छिंग 48, 8 नीम 72 और 4 हासिल के 76, 8 दूनी 16 और 7 23। दोबारा गुणा करेंगे तो दोबारा भी 23 68 आएगा क्योंकि वही 8 से गुणा होगा। 8 8 6 14, 6 3 9 और 1 हासिल का 10, 2 3 5 और 1 6 और ये 2। अब इसमें हम 21 का भाग दे देंगे, ये हमारा भाग होगा। तो मैं ऊपर का ही मिटा के और यहाँ उत्तर लिख लेता हूँ। 21 से कम 21, 5 बचे, 21 दूनी 42, 8 बचा, 4 उतारा, 21 चौकू 84, 0 बचा, 8 उतारा, 8 में भाग नहीं गया तो नए जान की 0 जरूर लगेगी, फिर दशमलव और फिर 0 उतरेगी। अब 21 तिया 63। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 17 बचा, 0 लगा ली, 21 8 है 168। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हमारी सारी आ जाएगी 1240.38 घन सेंटीमीटर। आंसर। देखिए 7वां सवाल अपने सिलेबस में रही है। 8वां, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले, अर्थात ये बड़ा गोला है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बड़े आर से हमने लिख ली है, से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते। तो समान छोटे गोलों की संख्या कितनी लिख दी हमने, 8। इस प्रकार जो ये समान छोटे गोले बनेंगे, प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कब आएगा, जब हमारे पास छोटे गोले की त्रिज्या होगी। आता है क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 8 छोटे गोलों का आयतन बराबर 1 बड़े गोले का आयतन, क्योंकि इसको पिघला करके इससे 8 बनाए गए हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले रख देंगे। 8 इंटू छोटे गोलों का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि छोटा गोला इसलिए आर भी छोटा लिख लिया।
और एक बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r³ बड़ा है, इसलिए r भी बड़ा, हमने वैसे भी बड़ा ही मानना है। इस प्रकार से दोनों पक्षों में 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 8r³ बराबर बड़ा r का मान कितना है? 10⁻3। अब हम r⁻3 कैलकुलेट करेंगे तो ये 10⁻3 और 8 उधर जाके भाग हो जाएगा, और इस प्रकार से हम r बराबर लिख सकते हैं 10⁻3 बटा 8 का घनमूल। 10⁻3 का घनमूल 10 हो जाएगा, 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, अर्थात हमारी छोटी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे तो हमारा प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 पाई का मान 22/7 और r का मान 5×5। तो देखो 5 5 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 100 को 22 से गुणा करेंगे तो ये 22 और ये 100 चिपका दिया बटा 7। अब इसमें हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 या 21, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56। तो इस प्रकार से प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 314.28 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर, हमने नोट कर लिया। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन हम ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई r³। हमें यहाँ r चाहिए, इसका मतलब यहाँ से r निकलेगी। तो यहाँ से r निकालने के लिए हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 4 पाई r² बराबर 5544। इसमें मान रख देंगे 4 पाई का मान 22/7, r हमें ज्ञात करना है बराबर 5544। तो r² बराबर 5544, 7 नीचे है इसलिए ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 4 और 22 नीचे आ जाएंगे। मैं पहले 4 से काट रहा हूँ, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 2 बचे, 4 छेकी 24। अब मैं 22 से काट रहा हूँ, 22 छेकी 132 और 22 तिया 66। इस प्रकार से हमारे पास आ गया r बराबर 63 को मैं लिख सकता हूँ 9×7×7, या ऐसे लिख लो 63×7, या 63×7 यहाँ लिख लो, 7 तिया 21, 7 छेकी 42 और 2 44। तो यहाँ सीधा आ जाएगा 441 और ये अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर हटा दिया है। 441 का वर्गमूल होता है 21। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे 4/3, पाई का मान 22/7 और r का मान 21, लेकिन पावर 3 है इसलिए 3 बार। 7 या 21, 3 से 3 कट जाएगा। देखो 21 × 21 441 और बचा 22 चौक 88, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35। फिर 8 से गुणा करेंगे तो यही 35 28 आएगा। 8 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 3 2 5, 5 और 3 8 और 3 कितना आ जाएगा? 38,808 घन सेंटीमीटर आंसर। पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन था, मैं आपको देख के बता रहा हूँ, वो था चौथा सवाल। चौथे सवाल का ये उल्टा है, रिवर्स। चौथे में हमसे आयतन ये कह दे रखा है सेम 38,808 घन सेंटीमीटर, कि यदि किसी गोले का आयतन 38,808 हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमारा आंसर 5544 ही आया था। अभी उसका उल्टा सवाल है।